नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 200 गांव 200 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह और मैं हूं शुभि मिश्रा आपके साथ। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं गांव और शहरों की 200 खबरों को। सिवान में अपराधियों ने पुलिस टीम पर किया हमला। शराब की सूचना पर छापेमारी करने गई थी पुलिस। हमले में पुलिस जवान की मौत। पटना में अपराधियों ने की 2 लोगों की गोली मारकर हत्या। बाईपास थाना क्षेत्र की घटना, परिजनों में दहशत का माहौल। बेगूसराय में हथियार के बल पर स्वर्ण व्यवसायी से लूटपाट। 6 की संख्या में आए थे अपराधी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। वैशाली के बिदुपुर में रास्ते के विवाद में फायरिंग में एक युवक जख्मी। पानी गिराने के विवाद में शुरू हुआ था बवाल। शेखपुरा नगर थाना क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई में 2 पक्षों के बीच मारपीट और फायरिंग। गोली लगने से एक व्यक्ति जख्मी। खगड़िया के सिकंदर गांव में भारत फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से अपराधियों ने की लूटपाट। 1 लाख रुपए और मोबाइल लूटकर 3 नकाबपोश बाइक सवार फरार। भागलपुर में सेंट्रल जेल में बजने लगी पगली घंटी। सुरक्षाकर्मी में कैदियों को अंडा सेल्स में रखा। सोमवार को 6 कैदियों ने कक्षपाल के साथ की थी मारपीट। मुंगेर में फायरिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। आरजेडी सरकार के आने की खुशी में उप मुखिया पति पर कर रहा फायरिंग। न्यूज 18 वीडियो की नहीं करता पुष्टि। पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र में 5 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार। गया के टेकारी में 6 किलो की कीमती धातु की महात्मा बुद्ध की मूर्ति बरामद। 33,500 रुपए नकद के साथ एक मूर्ति तस्कर गिरफ्तार। पटना के रामकृष्ण नगर इलाके में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा। पुलिस की छापेमारी में 4 से 5 युवतियों को कराया गया मुक्त। डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने देर रात पीएमसीएच का किया औचक निरीक्षण। अस्पताल की अव्यवस्था पर भड़के स्वास्थ्य मंत्री। पटना नगर निगम के कर्मचारियों की 10 दिन पुरानी हड़ताल खत्म। तेजस्वी यादव से मिलने के बाद हड़ताल खत्म करने का ऐलान। गया में पितृपक्ष मेले को देखते हुए 15 दिनों के लिए सफाई कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बुधवार से शुरू होगी सफाई। बांका के शंभुगंज में ग्रामीणों ने प्रेमी जोड़े को पकड़ा। लोगों ने आनन फानन में दोनों की करा दी शादी। गया में निगरानी की छापेमारी में जिले के आवास सहायक 20,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार। पीएम आवास योजना के आवंटन के लिए ले रहा था घूस। मुंगेर सदर अस्पताल में एक बुजुर्ग का शव ले जाने के लिए नहीं मिली गाड़ी। 3 किलोमीटर तक ठेले पर शव लेकर गया था मृतक का बेटा। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई में 2 पक्षों के बीच मारपीट और फायरिंग। दोनों पक्ष के 15 लोग जख्मी। मधेपुरा के उदाकिशुनगंज में चोरी के आरोप में एक युवक की पीट कर हत्या। युवक को बचाने गए पिता की जमकर पिटाई। दिल्ली में शरद यादव से मिले सीएम नीतीश कुमार। छतरपुर स्थित आवास में हुई मुलाकात में कई मुद्दों पर बातचीत। अमित शाह के दौरे से पहले बिहार बीजेपी अध्यक्ष का बड़ा बयान। जनसंख्या नियंत्रण कानून को बताया जरूरी। झारखंड विधानसभा में विश्वास मत जीतने के बावजूद सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों पर टिकी पैनी निगाहें। बीजेपी ने ली चुटकी, कहा क्या अपने विधायक पर ही नहीं है भरोसा। झारखंड के कोने कोने में करम महोत्सव की धूम। रांची पुलिस लाइन में हुई करम डाल की पूजा। मांदर की थाप पर झूमे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। साइबर क्राइम के खिलाफ बड़ा हथियार साबित हो रहा डायल 1930। फरियादियों की गुहार पर तुरंत एक्शन लेती है साइबर सेल। नेपाल में लगातार बारिश से उफान पर नदियां। सीतामढ़ी में बड़े इलाके में फैला बाढ़ का पानी। पटना में 7 दिनों की भव्य पूजा अर्चना के बाद गणपति का विसर्जन। महाराष्ट्र सांगली में झांझ पदक बैंड के सदस्यों ने दी विशेष प्रस्तुति। लखीसराय में धूमधाम के साथ प्रतिमा विसर्जन के साथ ही गणेशोत्सव का समापन। नवादा में भी कई पूजा पंडालों में स्थापित गणेश प्रतिमा का किया गया विसर्जन। विसर्जन के दौरान भक्ति में दिखा माहौल। खगड़िया में 12 सूत्री मांगों को लेकर सरपंच संघ ने किया प्रदर्शन। सरपंचों को सम्मान, सुरक्षा, वेतन, बीमा और भत्ता देने की मांग। सिवान के आंदर थाना क्षेत्र में सर्पदंश से एक महिला की मौत। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में आम के पेड़ से लटका मिला युवक युवती का शव। हत्या और आत्महत्या के एंगल से जांच कर रही पुलिस। सिवान के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक युवक जख्मी। घटना के विरोध में लोगों ने किया जाम। गया में संगठन को मजबूत करने के लिए लोजपा रामविलास पार्टी की बैठक। प्रदेश संगठन प्रभारी रविंद्र सिंह ने की समीक्षा। 22 से 24 सितंबर तक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। अरवल के कुर्था में कई मांगों को लेकर शहीद जगदेव स्मारक कॉलेज के कर्मचारियों का आंदोलन। काला बिल्ला लगाकर किया काम। बांका के धौरैया में ग्राहक सेवा केंद्र में फर्जी निकासी मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। 7,15,000 रुपए गबन का है मामला। जमुई के सोना थाना क्षेत्र में फर्जी ट्रेन टिकट मामले में एक व्यक्ति गिरफ्तार। छापेमारी के दौरान कई टिकट और फर्जी कागजात बरामद। औरंगाबाद में नगर निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां तेज। कर्मचारियों को दी जा रही ट्रेनिंग।
स्टाइपेंड और हॉस्टल की मांग को लेकर पटना के एनएमसीएच छात्रों का आंदोलन 12वें दिन भी जारी। परीक्षा नियंत्रण के चैम्बर के बाहर किया गया प्रदर्शन। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में पानी भरे गड्ढे में डूबने से 2 छात्रों की मौत। स्कूल के बीच ही पानी लगे गड्ढे में नहाने चले गए थे बच्चे। पूर्णिया में मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने की अधिकारियों के साथ बैठक। जिले में शराबबंदी की स्थिति की समीक्षा की। खगड़िया के मानसी में मटिहानी रेलवे क्रॉसिंग के पास बेहोशी की हालत में मिला एक युवक। ट्रेन में नशाखुरानी गिरोह का शिकार होने की आशंका। शेखपुरा में डीएम ने दिया आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार और वैक्सीनेशन के निर्देश। लाभार्थियों को भी फीडबैक लेने का आदेश। खगड़िया के अरौली में लोजपा रामविलास पार्टी की समीक्षा बैठक आयोजित। प्रखंड के सभी 21 पंचायतों में अध्यक्ष मनोनीत। सिवान में बाइक सवार ने बच्चे को मारी टक्कर। घटना में बच्चा बुरी तरह से जख्मी। नवादा के रजौली में गुरु ग्रंथ साहिब को हटाकर अलग रखने के मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं। बाघा के रामनगर में शराब पीकर हंगामा कर रहे युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। परिवार वालों ने ही दी थी पुलिस को सूचना। भागलपुर के बाईपास टीओपी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक दुकान में सेंध लगाकर चोरी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। पटना में लाठीबाज एडीएम की पिटाई से घायल अभ्यर्थी अनिसुर रहमान ने खत्म की भूख हड़ताल। दरभंगा में अपने घर में ही हड़ताल पर बैठा था अनिसुर। पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के दौरान एडीएम के सिंह ने की थी बेरहमी से पिटाई। बहाली के लिए जल्द विज्ञापन निकालने की मांग। कटिहार में ट्रेन के इंजन में आग लगने से मची अफरा तफरी। कचना स्टेशन के पास कटिहार राधिकापुर डीएमयू के इंजन में लगी थी आग। पटना के कदम कुआं में अपराधियों ने एक फैक्ट्री में की 72,000 रुपए की लूट के दौरान कर्मचारियों के साथ की गई मारपीट। गोपालगंज के मांझागढ़ में शिक्षक दिवस के मौके पर छात्रों का अश्लील डांस। भोजपुरी गानों पर जमकर लगाए गए ठुमके। मधेपुरा में कॉलगढ़ के पास से मिली एसपी के मोबाइल में जांच की डेडलाइन पूरी। डीआईजी ने 36 घंटे में जांच टीम से मांगी थी रिपोर्ट। भागलपुर में उत्पाद कोर्ट के शराब के मामले में एक कारोबारी को सुनाई 10 साल की सजा। 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। समस्तीपुर में बहू बेटी को पिता ने छोटे बेटों के साथ मिलकर पीटा। मारपीट में 2 लोग जख्मी। पूर्व कानून मंत्री कार्तिक सिंह की बढ़ सकती है मुश्किल। राजू सिंह की पत्नी दिव्या सिंह ने लगाया धमकाने का आरोप। दानापुर में रविवार को नाव हादसे में लापता 10 लोगों में से 3 का शव बरामद। एनडीआरएफ की टीम ने कुर्जी घाट से बरामद किया तीसरा शव। मुजफ्फरपुर के सकरा में आंगनबाड़ी सेविका की मनमानी मामले में बड़ा असर। आनन फानन में आंगनबाड़ी केंद्र को पुरानी जगह पर किया गया शिफ्ट। रोहतास के डेयरी में बालू के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई। एसडीएम की कार्रवाई में एक युवक गिरफ्तार। बोकारो के बौरी मोहल्ले में एक तरफा प्यार में एक व्यक्ति ने विधवा महिला को मारा ताबड़तोड़ चाकू। महिला गंभीर रूप से जख्मी। रांची के सोनाहातू हत्याकांड में अब तक 15 आरोपी गिरफ्तार। फाइनेंस कंपनी में घिरे अपराधियों और पुलिस के बीच फायरिंग। पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया एक अपराधी। धनबाद के बैंक मोड़ के पास एक फाइनेंस कंपनी को लूटने पहुंचे थे 5 अपराधी। पुलिस ने कई अपराधियों को बाहर से घेरा। धनबाद में फाइनेंस कंपनी में लूट की कोशिश करने वाले 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। फाइनेंस कंपनी में लूट की कोशिश करने गए 2 अपराधियों को पुलिस ने घेरा। पुलिस के साथ पब्लिक भी खड़ी। धनबाद के बैंक मोड़ के पास सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने बैंक से निकलने की घंटों करते रहे इंतजार। छपरा के मांझी के शनिचरा बाजार में एक शिक्षक ने देसी कट्टा से काटा केक। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। जहानाबाद के प्राचीन देवी मंदिर के पास सास बहू का हाई वोल्टेज ड्रामा। बीच रोड पर जमकर हुई मारपीट। भारत को कोरोना से जंग में लड़ने को मिला एक और नया हथियार। भारत बायोटेक की नोजल वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की मिली अनुमति। डीसीजीआई ने दी मंजूरी। गुमला की जामटोली में सन की युवक ने एक ही परिवार के 4 सदस्यों पर टांगी से किया वार। 2 की मौत, 2 बच्चों की हालत गंभीर। गुमला में पिछले 1 साल से मसगांव जामटोली में रह रहा था सन की युवक। नशे की हालत में घर में घुसकर किया हमला। लातेहार में बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से मुक्त कराने का अभियान तेज। लगातार दूसरे दिन सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की कई बंकरों को ध्वस्त किया। लातेहार में बूढ़ा पहाड़ पर कार्रवाई में भारी मात्रा में बम, कारतूस और अन्य सामान बरामद। ऑपरेशन में जिला पुलिस, जगुआर और कोबरा बटालियन की टीम शामिल। झारखंड के लातेहार में पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़। दोनों तरफ से कई राउंड चली गोलियां। दरभंगा में एक कदम और आगे बढ़ी एम्स के निर्माण की प्रक्रिया। डीएमसीएच की 81 करोड़ जमीन एम्स को हस्तांतरित। मुजफ्फरपुर के बरूराज में एक युवक की लाश मिलने के मामले का खुलासा। प्रेमिका ने पति के साथ मिलकर कराई थी प्रेमी की हत्या। दिल्ली में सीएम नीतीश कुमार ने सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी से की मुलाकात। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग एक साथ हैं।
दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल से मिले सीएम नीतीश कुमार। बीजेपी के खिलाफ नीतीश की घेराबंदी, विपक्ष को एकजुट करने में जुटे नीतीश। दिल्ली में नीतीश कुमार ने की हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला से मुलाकात। जेडीयू के प्रधान सचिव केसी त्यागी भी रहे मौजूद। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर कसा तंज, कहा विपक्षी एकता नहीं पक्षी एकता पर कर रहे काम। बेतिया में आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने बीजेपी पर बोला हमला, बीजेपी को बताया रंगरेज। कैमूर में संगठन को मजबूत करने पहुंचे कांग्रेस के जोनल पदाधिकारी अरशद आलम। 16 सितंबर से चलेगा युवा सदस्यता अभियान। नीतीश के मिशन दिल्ली पर जाप अध्यक्ष पप्पू यादव का बयान, कहा संविधान बचाने के लिए नीतीश को आगे आना ही होगा। बक्सर में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा, कहा नई सरकार में पूरे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट। मधेपुरा में बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। 2024 में बीजेपी को 50 सीट पर लाने नीतीश के टारगेट पर साधा निशाना। बिहार में अब घर बैठे लोग मंगा सकते हैं जमीन और मौजा का नक्शा। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने की डोर स्टेप ऑनलाइन नक्शा की शुरुआत। घर बैठे जमीन का नक्शा मंगाने के लिए करना होगा 285 रुपए का भुगतान। घर तक सुरक्षित नक्शा पहुंचाने के लिए डाक विभाग के साथ हुआ समझौता। लखीसराय में संगठन की मजबूती को लेकर बीजेपी कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक। पूर्णिया में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने की बीजेपी कार्यालय में बैठक। जेडीयू जिला अध्यक्ष का बयान, मोकामा विधानसभा सीट नहीं छोड़ेगी पार्टी। जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने हेमंत सरकार पर उठाए गंभीर सवाल, कहा बहुमत साबित करने की नहीं थी जरूरत। जेएमएम ने बीजेपी पर लगाया झारखंड में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश का आरोप। सुप्रियो भट्टाचार्य ने पूछा चुनाव आयोग का पत्र कैसे आया बाहर। दुमका हत्याकांड को लेकर जामताड़ा में सड़क पर उतरी महिलाएं। आजसू पार्टी की महिला विंग की कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। पूर्वी सिंहभूम में बीजेपी ने निकाली रैली, होल्डिंग टैक्स में वृद्धि का किया विरोध। झारखंड के विधायकों के रायपुर दौरे पर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का बयान, कहा बीजेपी गिराना चाहती थी सरकार, इसलिए जरूरी था दौरा। मुंगेर में चोरी के आरोप में 3 नाबालिग की पिटाई और सिर मुंडने का वीडियो वायरल। पहचान के बाद पुलिस ने कई आरोपियों को पकड़ा। समस्तीपुर के खानपुर थाना क्षेत्र में हथियार के साथ पकड़े गए 4 बदमाश। पिकअप वैन से जबरदस्ती सामान उतारने के दौरान ग्रामीणों ने पकड़ा। औरंगाबाद के बासरबेघा से एक युवक का शव बरामद, पेड़ पर फंदे से लटकती मिली डेड बॉडी। धनबाद के बंद पड़े कोयला खदान से मिला युवक का शव, ग्रामीणों ने शव को निकाला बाहर। गोड्डा में मेहरमा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 7 साल पहले चोरी हुई बाइक धमड़ी बहियार से कुएं से बरामद। पाकुड़ में बाइक चोरों का आतंक, नगर थाना के कई क्षेत्रों में बाइक चोरी से दहशत, चोरों को पकड़ने में लगी पुलिस। पाकुड़ में बैंक कॉलोनी में बाइक चोरों का आतंक, नगर थाना में कई क्षेत्रों में बाइक चोरी से दहशत। वैशाली में बालू माफिया ने पुलिस टीम पर किया हमला, बार बार बचे वैशाली सदर एसडीपीओ। छपरा में आभूषण व्यवसायी से 55 लाख की लूट, पुलिस की वर्दी से में आए अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। पटना के रामकृष्ण नगर में सेक्स रैकेट का खुलासा, कई युवक और युवतियों ने, पुलिस ने आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा, 9 लोगों को लिया गया हिरासत में। पटना में व्हाट्सएप पर मंगवाई जाती थी लड़कियों की तस्वीर, फोटो दिखाकर रेट होता था तय, बाहरी लड़कियों का रेट होता था हाई। हाजीपुर में बेजुबान कुत्ते पर शराब माफियाओं का कहर टूटा, कुत्ता मालिक ने अपने कुत्ते की हत्या का मामला कराया दर्ज। नवादा के सराय गांव में दहेज के लिए महिला की हत्या, परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी। जहानाबाद के शिवाजी पथ में स्थित एक दुकान से 2 महिला चोर चोरी करते पकड़ाए। पटना के पालीगंज इलाके में मिला 27 कारतूस, चोर को पकड़ने गई थी पुलिस। गोपालगंज के बढ़ोतरी चेकपोस्ट पर उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, कार से 11 कार्टन विदेशी शराब बरामद। अरवल के हंडिया थाना परिसर में नष्ट की गई 1570 कार्टन शराब, 8 साल पहले पकड़ाई थी खेप। औरंगाबाद में रफीगंज आरपीएफ ने रेलवे का फर्जी टिकट बनाने वाले 3 लोगों को किया गिरफ्तार। सिवान के मैरवा में 2 दुकानों में ताला तोड़कर चोरी, लाखों रुपए का सामान ले भागे चोर। गिरिडीह के कई इलाकों में धड़ल्ले से चल रहा अवैध कबाड़ी का कारोबार, कार्रवाई के नाम पर प्रशासन ने साधी चुप्पी। पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को पुलिस ने रोका, कई प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को किया गिरफ्तार। भोजपुर के उद्वंत नगर ब्रह्मस्थान के पास से एक व्यक्ति का शव बरामद। वैशाली के महुआ में 2 भाइयों के विवाद में जानलेवा हमला, एक भाई ने बदमाशों की मदद से किया था हमला। धनबाद के बंद पड़े कोयला खदान से मिला युवक का शव, ग्रामीणों ने शव को निकाला बाहर। गुमला में ट्रैक्टर पलटने से 12 लोग जख्मी, एक की हालत गंभीर। लखीसराय नगर थाना क्षेत्र के बालगूदर गांव में गाड़ी की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत।
नालंदा के नूरसराय थाना क्षेत्र में पानी में डूबने से 10 साल के बच्चे की मौत। गोपालगंज में खाली बस के इंजन में लगी आग में झुलसा एक युवक, सदर अस्पताल में भर्ती, आग के कारणों का नहीं चला पता। भागलपुर सदर अस्पताल में कई घंटे तक इधर उधर भटकते रहे मरीज, डॉक्टर की लेट लतीफी से परेशान हो रहे मरीज। रामगढ़ में भूमिगत खदान के पानी में अनियंत्रित होकर गिरी स्कॉर्पियो, हादसे में 4 स्कूली बच्चे समेत 5 लोग जख्मी, घायलों का अस्पताल इलाज जारी। पाकुड़ में तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, हादसे में साइकिल सवार दादा और पोते की मौत। लखीसराय में सिकंदरा मार्ग पर अवैध बालू लदा ट्रैक्टर पेड़ से टकराया। सासाराम के धौड़ाढ़ ओपी थाना क्षेत्र में ऑटो और बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत। पटना के मसौड़ी में ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। औरंगाबाद के बारोन थाना क्षेत्र में हाईवा और बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत। सिवान के नगर थाना क्षेत्र में 2 बाइक की टक्कर में 2 व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी। वैशाली के मनार में 2 बाइक के बीच भीषण टक्कर, एक युवक की मौत, 2 लोग जख्मी। नालंदा के मोनियमपुर गांव में नहर में डूबने से 2 सगी बहनों की मौत। कैमूर के इसड़ी गांव में सांप काटने से एक महिला की मौत। पाकुड़ के हिरणपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार को मारी टक्कर। छपरा के मशरक में सड़क हादसे का लाइव वीडियो आया सामने, हादसे में दोनों शख्स गंभीर रूप से जख्मी। गुमला के बसवा बरहा टोली में बेकाबू ट्रैक्टर पलटा, 10 से अधिक लोग जख्मी, घायलों को हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। औरंगाबाद में NH 139 पर ट्रक और ऑटो के बीच जोरदार टक्कर, 4 लोग जख्मी। गया के मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल के स्टोर रूम में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, अगलगी में कई सामान जले। लोहरदगा में बारिश के बाद जलजमाव की बनी स्थिति, कई घरों में घुसा बारिश का पानी। सीतामढ़ी के मरहा और हरदी नदी का बढ़ा जलस्तर, दर्जनों घरों में घुसा बाढ़ का पानी। मधुबनी के जयनगर में उफान पर कमला नदी, नेपाल में हुई बारिश से निचले इलाकों में दहशत। साहिबगंज में तेजी से बढ़ रहा गंगा का जलस्तर, निचले इलाकों से पलायन करने को मजबूर हुए लोग। बाढ़ के रामनगर दियारा इलाके में घंटा गंगा का जलस्तर बढ़ा, अभी भी ऊंची जगहों पर शरण लेने को मजबूर लोग। बक्सर में घटा गंगा का जलस्तर, शहरी क्षेत्रों और खेतों से निकला पानी, लोगों ने ली राहत की सांस। सुपौल के विद्यापुरी इलाके में भरा 3 फीट पानी, स्कूली बच्चों और लोगों को आवागमन में हो रही परेशानी। कटिहार में गंगा के घटते जलस्तर के बाद भी 4 प्रखंड पूरी तरह जलमग्न, समुचित व्यवस्था करने के दावे कर रहा प्रशासन। लखीसराय में कम हुआ नदियों का जलस्तर, जलजमाव की वजह से किसानों की बड़ी परेशानी। हाजीपुर में बारिश से पूरा शहर झील में हुआ तब्दील, सदर अस्पताल के ऊटी में घुसा बारिश का पानी। मुंगेर के बंगाली टोला में बाढ़ के पानी में बहकर आया मगरमच्छ, मवेशियों को बना रहा निशाना। रांची पुलिस लाइन में करम महोत्सव का आयोजन, सीएम हेमंत सोरेन भी हुई शामिल। गोड्डा के पथरिया घाट में धूमधाम से मनाया गया कर्मा पर्व, इस गांव में लगातार 125 वर्षों से की जा रही पूजा। बोकारो में धूमधाम से मनाया गया भाई बहन के प्रेम का प्रतीक पर्व कर्मा, मांदर की थाप पर झूमते नजर आए गोमिया के पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार को डरमा में कर्मा पूजा समारोह में हुए शामिल। झारखंड के घटवाल समुदाय को जनजातीय वर्ग में शामिल करने की उठाई मांग। रांची में ट्राइबल फेस्टिवल कर्मा की दिख रही है रौनक, भाई बहन के बीच प्यार और स्नेह का ये त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा। गुमला में कर्मा पर्व को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल। डीवीडी में आदिवासी समुदाय ने कर्मा के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। समस्तीपुर में लचर बिजली व्यवस्था के विरोध में भाकपा माले का प्रदर्शन, NH 28 पर प्रदर्शन के दौरान आगजनी और नारेबाजी। सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाएगा अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ का 75वां स्थापना दिवस। पटना में एन सिन्हा संस्थान में 10 सितंबर को कार्यक्रम का आयोजन। औरंगाबाद में किसानों की आय बढ़ाने के लिए मशरूम की खेती को दिया जाएगा बढ़ावा, मशरूम स्टार्टअप से जुड़कर ट्रेनिंग ले सकते हैं किसान। मुजफ्फरपुर में सकरा प्रखंड के बघनगरी में एक ही कैंपस में चल रहा 2 सरकारी विद्यालय। प्रखंड में 8 जगहों पर एक ही कैंपस में चल रहे 2 विद्यालय। झारखंड महात्मा कार्मिक संघ के आह्वान पर करम बंद हड़ताल पर गए गुमला के पदाधिकारी और कर्मी। अधिकारियों ने कहा, हमारी मांगों को अनसुना कर रही सरकार। देवघर एयरपोर्ट की ATC बिल्डिंग में घुसने पर भारी विवाद। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने फूंका सांसद का पुतला। DC के समर्थन में निकाली रैली। रामगढ़ में धूमधाम से मनाया गया शिक्षक दिवस, बच्चों ने प्रस्तुत किया सांस्कृतिक कार्यक्रम, शिक्षकों को दिया उपहार। बोकारो में 4 प्रखंड कांग्रेस कमेटी ने की बैठक। बुधवार से शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हुई चर्चा।
धनबाद में बागमारा विधायक ने किया जयराम चैरिटेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन। कहा, ग्रामीण क्षेत्र की जनता के लिए वरदान बनेगा यह अस्पताल। रामगढ़ में सांसद प्रतिनिधि रंजय कुमार ने सुकरीगढ़ा लारी के पंसाला में किया ट्रांसफार्मर का उद्घाटन। ग्रामीणों ने आतिशबाजी के बाद बांटी मिठाइयां। देवघर के बाबा मंदिर में प्रशासन और पंडा समाज की बैठक। अधिकारियों ने 2023 में श्रावणी मेले के सफल संचालन को लेकर मांगा सुझाव। रांची यूनिवर्सिटी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में कर्मा महोत्सव की दिखी धूम। परंपरागत वेशभूषा में छात्रों और शिक्षकों ने करम पर्व की धुन पर किया डांस। बाढ़ के अकमल गोला में बहला फुसलाकर 7 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी। परिजनों ने पुलिस के आरोपी के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग। नवादा के वारिसलीगंज अस्पताल में एक महिला ने एक साथ 3 बच्चों को दिया जन्म। तीनों बच्चे और मां पूरी तरह से स्वस्थ। भागलपुर में नवनिर्वाचित मुखिया का 3 दिनों का गैर आवासीय प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। गोपालगंज के उचका गांव थाना क्षेत्र में बंदरों का आतंक। 8 साल की बच्ची पर 5 बंदरों ने किया हमला। खगड़िया के मंजू वाटिका हॉल में फूल माली मालाकार कल्याण समिति का महासम्मेलन। कई जिलों में से माली समाज के लोग हुए शामिल। पटना के एनएमसीएच में नेत्रदान पखवाड़ा को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली। डॉक्टरों ने नेत्रदान को लेकर लोगों को जागरूक किया। भागलपुर के एकलव्य प्रशिक्षण केंद्र में महंगी पड़ी खाना नहीं मिलने की शिकायत। तीरंदाजी की ट्रेनिंग ले रहे 5 छात्रों को कोच और वार्डन ने सेंटर से भगाया। कैमूर के भभुआ में एकता चौक पर भाकपा माले ने की जनसभा आयोजित। किसानों के लिए एमएसपी लागू कराने की मांग को लेकर पटना से निकली रथ यात्रा पहुंची भभुआ। जमुई के सिकंदरा में करीब 1 दर्जन गांव में घुसा नहर का पानी। परेशान किसानों ने सड़क जाम कर जताया विरोध। सुपौल में सदर सीओ के खिलाफ लोहिया विचार मंच ने किया विरोध प्रदर्शन। भ्रष्टाचार में डूबे अंचलाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। दानापुर के बेटा में उद्योगों के विकास पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। एनएसआईटी परिसर में सूक्ष्म और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने पर चर्चा। गोपालगंज में स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए विशेष पहल। सफाई कर्मी घर घर जाकर जमा करेंगे कचरा। सिवान में जिला परिषद के सभागार में दिशा की बैठक आयोजित। सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने की जिले में चल रही योजनाओं की समीक्षा। भागलपुर में 8 सितंबर को महिलाओं के लिए मुफ्त फिजियोथेरेपी शिविर का आयोजन। कई डॉक्टर दूसरी बीमारियों का भी करेंगे इलाज। नवादा में किसानों ने 7 मांगों को लेकर समाहरणालय पर दिया धरना। भारतीय किसान संघ के सदस्यों ने की पूरे बिहार को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग। पटना के मसौढ़ी में डीडीसी ने किया प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण। योजनाओं के साथ फाइलों की भी जांच की। अररिया में मंत्री शाहनवाज आलम ने की बैठक। अधिकारियों से बाढ़ कटाव सहित कई मुद्दों पर की गई चर्चा। भागलपुर में भू समाधान पोर्टल के लिए वर्कशॉप का आयोजन। डीएम ने अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। मोकामा में 48वीं जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में सिल्वर पदक जीतने वाली नैन्सी प्रिया और सुमन कुमारी का भव्य स्वागत। गोपालगंज के कुचायकोट प्रखंड के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय का अपना भवन नहीं। स्कूल की फाइल और रजिस्टर को रखा जाता है शौचालय में। भारतीय किसान संघ की औरंगाबाद जिला इकाई कई मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। गोपालगंज में जयप्रकाश विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर प्रदर्शन। जन अधिकार छात्र परिषद के कार्यकर्ताओं ने लगाए कई गंभीर आरोप। हजारीबाग में झील को सुंदर बनाने के लिए नगर निगम की पहल। सरायकेला में आदित्यपुर नगर निगम के सभी फुटपाथ दुकानदारों को मिलेगा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ। अपर आयुक्त ने की योजना का शुभारंभ। भागलपुर के आदमपुर में दिखी मां की बेबसी। लापता बेटी की खोज में दर दर भटकती दिखी मां। सिवान मंडल कारा में 4 साल से बंद कैदी की मौत। अचानक तबियत खराब होने के बाद गई जान। मुंगेर में आरजेडी नेताओं के बीच हुई मारपीट के बाद बीजेपी ने ली चुटकी। गोड्डा के भांजपुर में एक महिला और उसके बच्चों पर एसिड अटैक। 5 लोग बुरी तरह से झुलसे। बेगूसराय के राजा कपूर में जमीन के लिए रिश्ता शर्मिसार। सरायकेला के आदित्यपुर नगर निगम में फुटपाथ दुकानदारों को मिल रहा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ। बक्सर में खटिए पर स्वास्थ्य व्यवस्था। एम्बुलेंस नहीं मिलने पर मरीज को ऑटो से ले गए परिजन। देवघर के बाबा मंदिर भवन में पंडा समाज की बैठक। 2023 के श्रावणी मेले के बेहतर आयोजन पर हुई चर्चा। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।